अयोध्या रेप केस में आरोपी मोहित खान के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के अवैध बिक्री को तोड़ा। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अयोध्या पहुंचकर रेप पीड़ित और उनके परिवार से की मुलाकात। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा, कहा अयोध्या में अपराधियों के सहारे मिली जीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। एक संगठन और विकास नहीं, गुंडागर्दी और अपराधियों को संरक्षण देना। अयोध्या रेप केस मामले में रेप पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता और भदरसा पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अयोध्या रेप केस मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने बोला आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता के लिए आईएनडीआईए गठबंधन ने मुंह पर लटकाया टेप। अयोध्या गैंगरेप केस मामले में एक्शन, एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता की प्रॉपर्टी की जांच शुरू। सीएम योगी ने मिली अयोध्या की रेप पीड़िता की मां। मुख्यमंत्री ने पीड़िता की मां को दोषियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा। लखनऊ छेड़छाड़ मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक के 19 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में लड़की भगा ले जाने के आरोप में लोगों ने आरोपी के घर में की आगजनी। इलाके में तनाव के बाद तैनात किया गया फोर्स। बरेली में लड़की ले जाने वाले आरोपी के घर में आगजनी के मामले में बड़ा एक्शन। एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। केरल के वायनाड में हुए भयंकर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 338 तक हो गई। अभी भी कई लापता होने के बाद तलाश जारी। महाराष्ट्र के कसारा इगतपुरी के बीच हुआ लैंडस्लाइड। सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर गिरे पत्थर। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास में फंसे 300 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने पार कराया रास्ता। सोनप्रयाग में लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर जलमग्न का आलम। कई घंटे तक पार्किंग वे पर भरा रहा पानी। गुजरात के वलसाड़ में कल से लगातार हो रही बारिश। इलाके में रेस्क्यू में जुटी टीम के लिए बारिश बनी बड़ी चुनौती। मंदाकिनी नदी में उफान से बड़ा लैंडस्लाइड का खतरा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू के दौरान लैंडस्लाइड का सामने आया खौफनाक वीडियो। बेहद जोखिम के बीच में लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे पूरी तरह से तबाह। 2 दिन पहले कुल्लू में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुश्किल हालातों के बीच रेस्क्यू में जुटी सेना की टीम। उफनती नदी के ऊपर बनाया पुल। अस्थायी पुल के जरिए लोगों के रेस्क्यू का काम जारी। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ दिखी तबाही की तस्वीरें। लापता लोगों की तलाश में सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। उत्तराखंड के केदार घाटी में बादल फटने के बाद सामने आई खौफनाक तस्वीरें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली कई सड़कें नदी में समाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ओवरफ्लो हुआ पावर प्लांट डैम। तकनीकी खराबी की वजह से नहीं खोले जा सके डैम के सभी गेट। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदियां। ओवरफ्लो नदी के तेज बहाव में बहे 2 मोटरसाइकिल सवार। रेस्क्यू करके लोगों की बचाई गई जान। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की जताई गई संभावना। उत्तराखंड में बारिश की वजह से अब तक के 17 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। केदारनाथ में 7,234 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश से उफान में झूमी नदी। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलाना इलाके में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारिश बनी आफत। बिजली सब स्टेशन की टूटी दीवार। बारिश के साथ आया राख का सैलाब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर डैम पार करने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से उफान पर पार्वती नदी। कई इलाकों में बढ़ा खतरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी के तेज बहाव में फंसा नशे में धुत आदमी। पैर फिसलने से नदी में गिरा, तैरकर बचाई जान। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। झारखंड की राजधानी रांची में तेज बारिश। कई घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने 35 लोगों को रेस्क्यू किया।
मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी का बढ़ा जलस्तर, 10 से भी ज्यादा गांव में भरा पानी, हजारों बीघा फसल पानी में डूबी। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, नेशनल हाईवे तक आया पानी, अजगर और मगरमच्छ भी पानी में तैरते दिखाई दिए, लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, राज्य के 20 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी स्कूल के सामने आई लापरवाही, छात्रा से स्कूल के दरी धुलवाने का वीडियो सामने आया, किताबें भी बारिश में भीगी। पीएम मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें इंटरनेशनल सम्मेलन का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा, भारत कृषि प्रधान देश, 2000 साल पुरानी है भारत की कृषि पद्धति। पंजाब के सीएम भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक्स में जाने की नहीं मिली केंद्र से मंजूरी, 4 अगस्त को हॉकी क्वार्टर फाइनल मैच में टीम का बढ़ाना चाहते थे उत्साह। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम से मिलने पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच अहम चर्चा। मोदी सरकार ने दिया 8 हाई स्पीड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा, 50,000 करोड़ के निवेश से 935 किलोमीटर के हाईवे को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 8 से 10 अगस्त तक के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे चुनाव आयोग की टीम के लोग, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मुंबई पुलिस ने कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया केस, एसआरए अधिकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज कराया केस। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में डिप्रेशन को बताया आत्महत्या की वजह। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की सीबीआई जांच के दिए आदेश, गाड़ी ड्राइवर की गिरफ्तारी कर दिल्ली पुलिस को भी लगाई फटकार। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की संदिग्ध मौत, केजरीवाल सरकार ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर लापरवाही का आरोप, संसद में भी गूंजा मुद्दा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक और कोचिंग सेंटर में हादसे का शिकार हो चुकी एक छात्रा, करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसी छात्रा का रायबरेली में चल रहा है इलाज। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने जताई खतरे की आशंका, पीएम के कारगिल दौरे के दौरान हुई थी जासूसी की कोशिश। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में किया फेरबदल, डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी बीएसएफ पश्चिमी कमान वाईबी खुरानिया को मूल कैडर में भेजा गया। अयोध्या में सरयू नदी में 2 नाव की टक्कर, एक नाव पलटी, नाव में सवार 9 में से 8 लोग बचाए गए, एक की तलाश जारी। फेक क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी ने दर्ज किया केस, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी। पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल से बाहर हुई मनु भाकर, मुकाबले में चौथे स्थान पर रही मनु। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी में भारत की बड़ी जीत, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ओलंपिक्स हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन, रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया, पदक से सिर्फ 1 जीत दूर। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, पुंछ की पहाड़ियों पर शुरू की गई है पैराग्लाइडिंग। महाराष्ट्र के नासिक में जमीन विवाद को लेकर के एक आदमी की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हुआ लड़का, सांप के काटने के बाद लड़के को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। अहमदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा, घर की तलाशी में 73 लाख की नकदी और सोने के बिस्किट भी मिले। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ पर हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, डोंगरी में जितेंद्र आवाड़ पर हुआ था हमला। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग छात्राओं ने छेड़खानी करने वालों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। यूपी के अमरोहा में कांवड़ यात्रियों के 2 गुटों में हुआ विवाद, मारपीट के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। झारखंड के धनबाद में बारिश की वजह से अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ा जहरीली गैसों का रिसाव, रिहायशी इलाकों के ऊपर गैस की सफेद चादर दिखने की वजह से मुसीबतें बढ़ी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश, अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई ने की थी लंबी चौड़ी बातचीत और प्लानिंग। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार गुर्गों पर इनाम का ऐलान, राजस्थान के राहुल रावत और भूपेंद्र सिंह पर 50-50 हजार का इनाम। मुंबई के धारावी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की हत्या, पुलिस गिरफ्त में 4 आरोपी, मॉब लिंचिंग का आरोप।
यूपी के बलरामपुर में मदरसे के हॉस्टल में छात्र की हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या। वारदात के वक्त बंद थे हॉस्टल के सीसीटीवी। यूपी के अमरोहा में डीजे बजाने पर कांवड़ियों के 2 गुटों में मारपीट, कई कांवड़िए घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में कांवड़ियों के बीच में झगड़े में जमकर तोड़फोड़, जलाभिषेक और डीजे प्रतियोगिता के दौरान हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में कार और कंटेनर में भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार के थे ये हादसे के शिकार हुए 5 लोग। सेना के जवान को बेगूसराय पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद। आरोपी की मणिपुर में थी तैनाती। यूपी के महाराजगंज में कथा सुनने गए लोगों पर गिरा पेड़, 6 लोग घायल। हादसे का वीडियो भी वायरल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 लोग नदी में गिरे, 5 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। गाजियाबाद में जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते युवक की अचानक मौत। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मौत की वजह की जांच पड़ताल जारी। यूपी के मेरठ में कार में सीएनजी गैस भराते समय धमाके की वजह से लगी आग, बाल बाल बचा कार मालिक, कार जलकर राख। यूपी के बागपत में बदमाशों ने व्यापारी के घर में की लूटपाट, बच्चों को बंधक बनाकर बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। यूपी के जौनपुर में सड़क किनारे मिली छात्रा ने बदमाशों पर लगाया अपहरण का आरोप, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, चलती कार के ऊपर अचानक गिरी क्रेन, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा, अस्पताल में भर्ती घायल लोग, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में महिला की आत्महत्या के पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोगों ने समस्या का खुद निकाला समाधान, पहाड़ काटकर बनाया रास्ता, सड़क ना होने से परेशान थे ये लोग। जम्मू के उधमपुर जिले में एक शादी समारोह में खाना खाने से 2 बच्चों की मौत, कई बच्चों की हालत गंभीर। गुजरात में चांदीपुर वायरस के 4 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, अब तक 19 सैंपल पॉजिटिव। गाजियाबाद में 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आकर के गिरा युवक, पास की दुकान में घुसकर बचाई जान, घटना का वीडियो वायरल। रांची में स्पेशल सेल के दरोगा की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हाईवे किनारे मिला शव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी की पत्नी के साथ वकील ने की बदसलूकी, सामने आया वीडियो, महिला ने छेड़खानी के लगाए आरोप। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हाइड्रोजन सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, हादसे के बाद बंद कराया गया हाईवे, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। शुभांशु शुक्ला को इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन के लिए मेन एस्ट्रोनॉट चुना है। अमेरिका के साथ मिलकर के मिशन पूरा करेगा इसरो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कुएं की सफाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गैस रिफिलिंग के दौरान गाड़ी में लगी आग, हादसे के बाद स्कूल के 150 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। बिहार के वैशाली में इलाज के दौरान महिला की मौत से भड़के परिजन, अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप, जमकर हुई तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रीनगर के पंथा चौक से रवाना किया गया यह जत्था। मुंबई के उल्लास से लगे उल्लासनगर में जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन का आरोप, पुलिस ने एक महिला और मस्जिद के एक ट्रस्टी को किया गिरफ्तार। भारतीय तटरक्षक बल ने एआई की मदद से लक्षद्वीप के अगत्ती हवाई अड्डे पर पहली बार नाइट लैंडिंग की, यात्री अब रात में भी पहुंच सकेंगे लक्षद्वीप। मध्यपूर्व में लड़ाई की आशंका के चलते भारत ने इजराइल में जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी, सतर्क रहने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पेरिस ओलंपिक्स खेलों के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की मुलाकात, मीटिंग में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। कमला हैरिस बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, नवंबर में ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। रूस ने यूक्रेन के हमले की जारी की तस्वीरें, मॉस्को ने हमले में अमेरिका के हथियारों के इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। चिली में भारी बारिश की वजह से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 3 लोगों की मौत।